जापान में ना इस वक्त सियासत का एक बहुत बड़ा खेल शुरू हो चुका है। सनाए तकाइची के प्रधानमंत्री बनने से सिर्फ जापान की राजनीति ही नहीं बदल रही, बल्कि भारत के साथ उसके रिश्ते और पूरे इंडो पैसिफिक का भविष्य भी एक नए मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में आगे क्या-क्या होने वाला है और इसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी के सबसे अहम किरदार की, सनाई तकाइची, जिन्हें जापान की नई चाइना हॉक कहा जा रहा है। तो ये चाइना हॉक आखिर है क्या चीज? देखिए, हॉक का मतलब होता है बाज। तो सोचिए, एक ऐसा नेता जिसकी नजर बाज की तरह तेज है, जो चीन की हर हरकत पर पैनी निगाह रखता है और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। और देखिए, तकाइची कोई नई खिलाड़ी नहीं है। उनका राजनीतिक सफर 1996 में ही शुरू हो गया था। वो शिंजो आबे के कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं और आर्थिक सुरक्षा जैसा अहम मंत्रालय भी संभाल चुकी हैं। मतलब ये लंबा तजुर्बा उन्हें एक बहुत मजबूत नेता बनाता है। अब देखिए, ताकाइची को ठीक से समझने के लिए हमें उनके पॉलिटिकल मेंटर यानी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को समझना होगा। ताकाइची को आबे की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाला माना जाता है। खासकर इंडो पैसिफिक को लेकर उनकी जो नीतियां हैं वो आबे के काम को ही आगे बढ़ाएंगी। आबे की दुखद हत्या के बाद उनके समर्थक ताकाइची में ही उम्मीद देख रहे हैं। तो एक तरह से देखें तो आबे ने जो नींव रखी थी, तकाइची उसी पर एक नई और शायद ज्यादा मजबूत विदेश नीति की इमारत खड़ी कर रही हैं। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर जापान को तकाइची जैसी हॉक की जरूरत ही क्यों पड़ी? जवाब छिपा है चीन की बढ़ती ताकत और उसके इरादों में। देखिए, चीन सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि जापान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। चाहे वो सेनकाकू द्वीपों पर विवाद हो, साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी हो या फिर आर्थिक दबाव बनाने की कोशिशें, इन सभी वजहों से जापान की फॉरेन पॉलिसी में चीन एक सेंट्रल मुद्दा बन चुका है। पर चीन की इस चुनौती का सामना करने के लिए जापान अकेला नहीं है, और यहीं पर पिक्चर में आता है क्वाड, जो इस इलाके में एक मजबूत रणनीतिक गठबंधन बनकर उभरा है। तो क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 बड़े लोकतांत्रिक देशों का एक ग्रुप है। इसका सीधा सा मकसद है इंडो पैसिफिक को खुला और आज़ाद रखना और चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करना। और इस गठबंधन में कौन-कौन है? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 ऐसी ताकतें हैं जो इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। जैसा कि पूर्व राजदूत दीपा वाधवा कहती हैं, ताकाइची आबे की तरह क्वाड में और भी ज्यादा एक्टिव भूमिका निभाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि ये गठबंधन और भी मजबूत होने वाला है। तो अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर कि जापान में हो रहे इस बदलाव का भारत के लिए क्या मतलब है? ये हमारे लिए क्यों अहम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकाइची को बधाई देते हुए कहा कि वो भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करने को उत्सुक हैं। ये दोनों देशों के बीच गहरे होते रिश्तों का एक साफ इशारा है। तो भारत को इससे क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? पहला तो ये कि एक मजबूत क्वाड का मतलब है चीन के खिलाफ एक बेहतर सिक्योरिटी बफर। दूसरा, हम अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता कम कर सकते हैं। तीसरा, साइबर सिक्योरिटी जैसे मॉडर्न फील्ड्स में सहयोग बढ़ेगा। और चौथा, बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स में जापानी निवेश और भी तेजी से बढ़ सकता है। ताकाइची खुद भारत को एक बहुत जरूरी लोकतांत्रिक, तकनीकी और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर मानती हैं। वो 2015 और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी से मिल भी चुकी हैं। तो ये जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो दोनों देशों के रिश्ते को और भी मजबूत बनाती है। लेकिन तकाइची की राह इतनी आसान भी नहीं है। उनकी बड़ी बड़ी विदेश नीति की महत्वाकांक्षाओं के सामने कुछ घरेलू राजनीतिक अड़चनें भी हैं। हुआ ये है कि उनकी जो रूलिंग पार्टी है एलडीपी, वो हाल के चुनावों के बाद थोड़ी कमज़ोर हो गई है। और ये जो अंदरूनी राजनीतिक खींचतान है, ये उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इस चार्ट को देखिए, ये साफ दिखाता है कि एलडीपी की लीडरशिप का चुनाव कितना करीबी था। तकाइची सिर्फ एक मामूली मार्जिन से जीती, जिससे पता चलता है कि पार्टी के अंदर भी सब एकमत नहीं है। तो कुल मिलाकर भले ही उनके सामने घर में चुनौतियां हों, एक बात तो साफ है, तकाइची के नेतृत्व में भारत और जापान की दोस्ती सुरक्षा से लेकर व्यापार तक हर मोर्चे पर और भी गहरी होने वाली है।
और आखिर में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या एक मजबूत विदेश नीति ताकाइची को उनकी घरेलू राजनीतिक कमजोरियों से उबार पाएगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।